हम लोग अभी आईजी साहब से मिलने आए थे। ये शनिवार की घटना है। कुछ लोगों ने मेरे को करीब 9:45 बजे फ़ोन किया कि भैया हम लोग को थाने ले आए हैं और बहुत पुलिस वाले हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं। तो करीब उनके फ़ोन के आधे घंटे 45 मिनट बाद मैं थाने पहुंचा तो लगभग कोई नहीं था वहाँ पे और एक दो लोग बचे हुए थे। हम लोग सीएसपी साहब से, टीआई साहब से मामले का जानकारी लिए तो बताया कि ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ था, हल्का फुल्का विवाद। दोनों को फिर समझाइश दे के छोड़ दिया गया। और अगले दिन हम लोग सुन रहे हैं कि उन लोगों के साथ तो एफआईआर दर्ज हुआ है, उसमें मेरा भी नाम जोड़ दिया गया कि आपने भी मारपीट किया है। जबकि मेरे थाना पहुंचने के साथ हमारे साथ परवेज़ आलम भी थे, नाटा सोनी भी थे और 3-4 लोग अन्य हमारे साथ थे। और हम लोग के पहुंचने के बाद कोई मारपीट या इस प्रकार की घटना ही नहीं हुई है। हमारा ये मांग है कि जो फुटेज वहाँ पे उपलब्ध है उसके हिसाब से आप जांच कराइए और अगर मेरा उसमें कहीं पे संलिप्तता दिख रहा है तो कार्रवाई करें। और मेरा अगर कहीं उस वीडियो में कहीं मैं दिख ही नहीं रहा हूँ तो मेरे ऊपर किस आधार पे नगर पुलिस अधीक्षक या फिर टीआई के द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया। अब किसके मन में क्या है उसको तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे को न्याय मिलना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैं अभिषेक सिंह हूँ और कांग्रेस सेवा दल का जिला महामंत्री हूँ। और ये जो घटना हुआ है उसमें मेरे ही परिजनों का वो है। मेरा बोलना है कि जब संकल्प जो मेरा भतीजा यश मेरा भतीजा है और उसमें फ़ोन किया कि मेरे को थाने ले आए हैं और मेरे बड़े भाई साहब संकेत सिंह को फ़ोन किए। वो लोग मार्केट में थे, वो और भाभी। जब ये सुने कि वो थाने लाए हैं और बोले कि मेरे साथ मारपीट किया जा रहा है और एक व्यक्ति है जो कि मेरे साथ मारपीट कर रहा है, इतने में और मेरे कान से ब्लड आ रहा है। तो जब मेरे भाई साहब सुने तो बोले, और जो वहाँ पे व्यक्ति मौजूद था सत्येंद्र दुबे नाम का, जो वहाँ पे कोतवाली में है, तो उसके द्वारा फिर फ़ोन को छीन कर मेरे बड़े भाई साहब से भी गाली गलौज किया गया। वो बोले कि आओ यहाँ पे देखता हूँ। तब मेरे भाई साहब वहाँ पे गए हैं और जब संकेत भैया से मेरे भतीजे ने बताया कि यही व्यक्ति मारा है, जो कि उस समय पुलिस वहाँ पे कोतवाली में उसका ड्यूटी भी नहीं था, उसका यही व्यक्ति मारा है। और गाली तब उसमें जब उसके बच्चे के कान से ब्लड देखे वो, तो उसके पास फिर हाथापाई होना स्वाभाविक था, क्योंकि वो ड्रेस में तो था नहीं कोई पुलिस के और ना ही वहाँ पर ड्यूटी में था कि जानकारी हो कि पुलिस वाला है। और उसकी वहाँ ड्यूटी भी नहीं थी क्योंकि वो कोर्ट में उस दिन का ड्यूटी था। आया है वो भतीजे से पैसे का मांग किया है, पैसे नहीं देने पर वो मारपीट किया है। और अब इतना मारा है कि आज मेरा भतीजा मैक्सवेल हॉस्पिटल बनारस में आईसीयू में एडमिट है और उसका रेफ़र का कागज़ है। मैं तो हम लोग दर्ज कराने के गए थे और वहाँ पे मांग किए थे। मैं खुद भी गया था, मेरा टीआई साहब से बात हुआ था। उस समय जब मैं वहाँ पे गया और जब मेरी बात हुई, एडिशनल एसपी से भी बात हुई, एडिशनल साहब बोले कि बीच में मामला को रफा दफा करना है, किसी का नौकरी खाने से कोई मतलब नहीं। और शराब के नशे में एकदम धुत था जब मैं गया था। मेरा मांग है कि मैं पहले भी मांग किया तो उस पर अपराध पंजीबद्ध हो। जो अगर मेडिकल बोलता है, जो न्यायोचित है, तो पुलिस को किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि थाने में किसी को मारपीट करे। अगर मारपीट हुआ है तो उस पर भी अपराध दर्ज होना चाहिए, मारा है। दूसरा मेरा है कि मांग है कि जो सीसीटीवी फुटेज है घटना से, थाने का फुटेज हम लोगों को उपलब्ध कराया जाए, 1 घंटा पहले 1 घंटे बाद का। हम लोग सीसीटीवी फुटेज की भी मांग कर रहे हैं कि उस पर और सीसीटीवी फुटेज हम लोग को उपलब्ध कराया जाए। और उसके साथ मारपीट हुई है कि नहीं हुई उसका भी घटना, कहीं ये वीडियो एडिटेड तो नहीं है। हम लोगों की मांग ओरिजिनल सीसीटीवी फुटेज की मांग है। ये जो पिछले दिनों 27 तारीख को जो थाने में जो घटना हुई थी मारपीट की, उस संबंध में ज्ञापन देने आए थे। उनको मैंने आश्वस्त किया कि इसकी जांच करेंगे। पार्षद हैं क्या दीपक मिश्रा और उनके साथी लोग आए थे। नहीं, अगर किसी को दिक्कत है, अगर परेशानी है तो ज्ञापन दे सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो न्याय के लिए गुहार लगा सकते हैं और जांच के पश्चात इसमें जो भी कार्रवाई होगी, जांच के पश्चात इसमें कार्रवाई करेंगे, जो भी कार्रवाई।